दोस्तों, जब भी माता पिता की भक्ति और उनकी सेवा करने की बात आती है तो श्रवण कुमार का नाम हम सभी के दिमाग में अनायास ही आ जाता है। श्रवण कुमार अपने माता पिता के इतने बड़े भक्त थे कि उन्होंने अपने अंधे माता पिता को कंधे पर लाद कर सभी तीर्थ करवाया था और इसी दौरान एक दिन राजा दशरथ के हाथों मारे गए। और ऐसा माना जाता है कि श्रवण कुमार के माता पिता के श्राप के कारण राजा दशरथ की मृत्यु भी पुत्र के वियोग में हो गई। परंतु आज मैं आपको पितृभक्ति की एक ऐसी कथा बताने जा रहा हूं जिसमें पिता के लिए पुत्र ने अपने हाथों से अपना सिर एक देवी को अर्पित कर दिया। इस कथा के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। पितृभक्ति की इस कथा का वर्णन पद्म पुराण में किया गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कथा को शुरू करते हैं। नमस्कार दर्शकों, द डिवाइन टेल्स पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। पद्म पुराण के भूमि खंड में वर्णित कथा के अनुसार पौराणिक काल में द्वारका नगरी में एक योग शास्त्र के महाज्ञाता ब्राह्मण रहा करते थे। उनका नाम शिव शर्मा था। वे वेद शास्त्रों के भी अच्छे विद्वान थे। उनके 5 पुत्र यश शर्मा, वेद शर्मा, धर्म शर्मा, विष्णु शर्मा तथा सोम शर्मा थे। शिव शर्मा की तरह ही उनके 5 पुत्रों को भी शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान था। ये सभी पिता के भक्त थे, जिसके बारे में पूरी द्वारका नगरी जानती थी। एक दिन की बात है, शिव शर्मा अपने निवास स्थल पर अकेले बैठे हुए थे कि उनके मन में यह विचार आया कि ये मेरे 5 पुत्र दिखावे के लिए मेरी भक्ति करते हैं या फिर वे हृदय से मेरी भक्ति करते हैं। क्यों ना इसकी परीक्षा ले ली जाए। फिर शिव शर्मा ने अपने माया द्वारा अपने पुत्रों के सामने एक घटना उपस्थित की। पुत्रों ने देखा कि उनकी माता महान ज्वर रोग से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गई। तब वे पिता के पास जाकर बोले, पिताजी, हमारी माता अपने शरीर का परित्याग करके चली गई। अब उसके विषय में आप हमें क्या आज्ञा देते हैं? तब शिव शर्मा ने अपने ज्येष्ठ पुत्र यश शर्मा से कहा, बेटा, किसी धारदार हथियार से अपनी माता के सारे अंग के टुकड़े टुकड़े करके इधर उधर फेंक दो। फिर क्या था, पुत्र ने पिता की आज्ञा के अनुसार अपनी माता के शरीर के टुकड़े किए और इधर उधर फेंक दिया। यह देखकर शिव शर्मा जान गए कि उनका ज्येष्ठ पुत्र सच्चे मन से उनकी भक्ति करता है। इसके बाद शिव शर्मा ने अपने दूसरे पुत्र वेद शर्मा की पितृभक्ति जानने का विचार किया और वेद शर्मा के पास जाकर कहा, बेटा, तुम तो जानते ही हो कि तुम्हारी माता परलोक से धार गई हैं और मैं स्त्री के बिना नहीं रह सकता। तुम मेरी आज्ञा मानकर जाओ और सुंदरता से युक्त जो स्त्री मैंने देख रखी है उसे मेरे लिए यहाँ बुला लाओ। पिता के ऐसा कहने पर वेद शर्मा बोले, मैं आपका प्रिय कार्य करूंगा। ये कहकर वे पिता को प्रणाम करके वहां से चल दिए और उस स्त्री के पास पहुंचकर बोले, देवी, मेरे पिता तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं। यद्यपि वे वृद्ध हैं, तथापि तुम मेरे अनुरोध से उन पर कृपा करके उनके अनुकूल हो जाओ। तब वेद शर्मा की बातें सुनकर माया से प्रकट हुई उस स्त्री ने कहा, ब्राह्मण, तुम्हारे पिता काफी वृद्ध हैं, अतः मैं कदापि उन्हें पति नहीं बनाना चाहती। उन्हें खांसी रोग है, उनके मुंह में कफ भरा रहता है। इस समय दूसरी बीमारियों ने भी उन्हें पकड़ रखा है। रोग के कारण वे शिथिल अर्थात सुस्त हो गए हैं। अतः मुझे उनका समागम नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे साथ रमण करना चाहती हूँ। जो तुम कहोगे वो कार्य मैं करूंगी। तुम दिव्य लक्षणों से संपन्न, दिव्य रूपधारी तथा महान तेजस्वी हो, अतः मैं तुम्ही को पाना चाहती हूँ। हे ब्राह्मण, उस बूढ़े को लेकर क्या करोगे? मेरे शरीर का उपभोग करने से तुम्हें समस्त सुखों की प्राप्ति होगी। विप्रवर, तुम्हें जिस जिस वस्तु की इच्छा होगी वो सब ला दूंगी। उस स्त्री के मुख से इस तरह की अप्रिय वचन सुनकर वेद शर्मा ने कहा, देवी, तुम्हारा वचन अधर्म युक्त, पाप मिश्रित और अनुचित है। मैं पिता का भक्त और निरपराध हूं। मुझसे ऐसी बात ना कहो। देवी, मैं पिता के लिए यहां आया हूं और उन्हीं के लिए तुमसे प्रार्थना करता हूं। इसके विपरीत दूसरी कोई बात ना कहो। मेरे पिताजी को ही स्वीकार करो। देवी, इसके लिए तुम चराचर प्राणियों सहित त्रिलोकी की जो जो वस्तु चाहोगी वह सब निसंदेह तुम्हें अर्पण करूंगा। अधिक क्या कहूं, देवताओं का राज्य आदि भी यदि चाहो तो तुम्हें दे सकता हूं। वेद शर्मा की बातें सुनकर वह स्त्री मुस्कुराते हुए बोली, यदि तुम अपने पिता के लिए इस प्रकार दान देने में समर्थ हो तो मुझे इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं का अभिदर्शन कराओ। वेद शर्मा बोले, देवी, मेरा बल, मेरी तपस्या का प्रभाव देखो। इतना कहकर वेद शर्मा ने अपनी मंत्र शक्ति से सारे देवताओं से
आने का निवेदन किया और देखते ही देखते देवराज इंद्र सहित सारे श्रेष्ठ देवता वहां आ पहुंचे। देवताओं को प्रकट हुआ देख वेद शर्मा ने सारे देवताओं को प्रणाम किया। तत्पश्चात देवताओं ने वेद शर्मा से कहा, द्विज श्रेष्ठ, हम तुम्हारा कौन सा कार्य करें? तब वेद शर्मा बोले, देवगण, यदि आप लोग मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अपने पिता के चरणों में पूर्ण भक्ति प्रदान करें। फिर सारे देवताओं ने कहा कि ऐसा ही होगा और वे सभी अपने अपने धाम को लौट गए। यह देख उस स्त्री ने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने तुम्हारी तपस्या का बल देख लिया। देवताओं से मुझे कोई काम नहीं। यदि तुम मुझे मुंह मांगी वस्तु देना चाहते हो और अपने पिता के लिए मुझे ले जाना चाहते हो तो अपना सिर अपने ही हाथ से काट कर मुझे अर्पण कर दो। उस स्त्री की बात सुनकर वेद शर्मा ने कहा, देवी, आज मैं धन्य हो गया। शुभ है, मैं पिता के लिए अपना मस्तक भी दे दूंगा, ले लो। यह कहकर वेद शर्मा ने तेज धार तलवार उठाई और हंसते हंसते अपना मस्तक काटकर उस स्त्री को दे दिया। यह देख वह स्त्री हैरान हो गई और फिर खून में डूबे हुए उस मस्तक को लेकर वह शिव शर्मा के पास पहुंची और शिव शर्मा से बोली, हे महर्षि, आपके पुत्र वेद शर्मा ने मुझे आपकी सेवा के लिए यहां भेजा है और यह उनका मस्तक है, इसे ग्रहण करो। इसको उन्होंने अपने हाथ से काट कर दिया है। उस मस्तक को देखकर वेद शर्मा के चारों भाई कांप उठे। वे चारों भाई आपस में बात करने लगे कि हम लोगों में ये वेद शर्मा ही परम सौभाग्यशाली थे जिन्होंने पिता के लिए प्राण दे दिए। वे धन्य तो थे ही और अधिक धन्य हो गए। शिव शर्मा ने उस स्त्री की बात सुनकर जान लिया कि वेद शर्मा उनका पूर्ण भक्त था। तत्पश्चात उन्होंने अपने तृतीय पुत्र धर्म शर्मा से कहा, बेटा, यह अपने भाई का मस्तक लो और जिस प्रकार यह जी सके वह उपाय करो। उसके बाद धर्म शर्मा भाई के मस्तक को लेकर तुरंत ही वहां से चल दिए। उन्होंने पिता की भक्ति, तपस्या, सत्य और सरलता के बल से धर्म को आकर्षित किया। उनकी तपस्या से खींचकर धर्मराज धर्म शर्मा के पास आए और बोले, धर्म शर्मा, तुम्हारे आवाहन करने से मैं यहां उपस्थित हूं। मुझे अपना कार्य बताओ, मैं उसे निसंदेह पूर्ण करूंगा। तब धर्म शर्मा ने उन्हें दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कहा, हे धर्मराज, यदि मैंने गुरु की सेवा की हो, यदि मुझमें पिता के प्रति निष्ठा और अविचल तपस्या हो, तो उसके प्रभाव से मेरे भाई वेद शर्मा तत्काल जी उठे। वेद शर्मा की बातें सुनकर धर्म बोले, महामते, मैं तुम्हारी तपस्या और पितृभक्ति से संतुष्ट हूं। तुम्हारे भाई जी जाएंगे, तुम्हारा कल्याण हो। फिर धर्मराज ने कहा, हे ब्राह्मण, और कोई दूसरा मांग लो। धर्म शर्मा ने जब धर्मराज का यह उत्तम वचन सुना तो उन्होंने कहा, धर्मराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो पिता के चरणों की पूजा तथा अंत में मोक्ष का वरदान मुझे दे दीजिए। तब धर्मराज ने कहा, मेरी कृपा से यह सब कुछ तुम्हें प्राप्त होगा। धर्मराज के इतना कहते ही वेद शर्मा उठ खड़े हुए, मानो वे सो के उठे हों। उठते ही वेद शर्मा ने धर्म शर्मा से कहा, भाई, वे देवी कहाँ गई? पिताजी कहाँ हैं? तब धर्म शर्मा ने अपने भाई को सब हाल कह सुनाया। सब हाल जानकर वेद शर्मा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने धर्म शर्मा से कहा, प्रिय बंधु, इस पृथ्वी पर तुम्हारे जैसा मेरा हितैषी कौन है? तदनंतर दोनों भाई प्रसन्न होकर अपने पिता शिव शर्मा के पास गए। उस समय धर्म शर्मा ने पिता से कहा, पिताजी, आज मैंने आपके पुत्र वेद शर्मा को मस्तक और जीवन के साथ यहाँ ला दिया, आप इन्हें स्वीकार कीजिए। तदनंतर शिव शर्मा ने विनीत भाव से खड़े हुए चौथे पुत्र महामती विष्णु शर्मा से कहा, बेटा, मेरा कहना करो, आज ही इंद्रलोक को जाओ और वहां से अमृत ले आओ। मैं अपनी इस प्रियतमा के साथ इस समय अमृत पीना चाहता हूं, क्योंकि अमृत सब रोगों को दूर करने वाला है। महात्मा पिता का यह वचन सुनकर विष्णु शर्मा ने उनसे कहा, पिताजी, मैं आपके कथनानुसार सब कार्य करूंगा। यह कहकर परम बुद्धिमान धर्मात्मा विष्णु शर्मा ने पिता को प्रणाम किया और अपने महान बल, तपस्या तथा नियम के प्रभाव से आकाश मार्ग द्वारा इंद्रलोक की यात्रा की। अंतरिक्ष मार्ग से जब वे आकाश में प्रवेश कर गए तब देवराज इंद्र ने उन्हें देखा और उनका उद्देश्य जानकर उसमें विघ्न डालना आरंभ किया। उन्होंने मेनका से कहा, सुंदरी, मेरी आज्ञा से शीघ्रतापूर्वक जाओ और विष्णु शर्मा के कार्य में बाधा डालो। देवराज की आज्ञा पाकर मेनका विष्णु शर्मा के पास चल पड़ी। उसका सुंदर रूप था और वह सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित थी। नंदन वन के भीतर पहुंचकर वह झूले में जा बैठी और मधुर स्वर से गीत गाने लगी। उसका संगीत वीणा के स्वर के समान था। विष्णु शर्मा ने उसे देखा और उसके मनोभाव को समझ लिया। उन्होंने सोचा
यह एक बहुत बड़े विघ्न के रूप में उपस्थित हुई है। हो ना हो इसे इंद्र ने ही भेजा होगा, इसलिए यह मेरी भलाई नहीं कर सकती। फिर वे तेजी से आगे बढ़ गए। उधर जब मेनका ने उन्हें जाते देखा तो पीछे से आवाज लगाते हुए बोली, हे ब्राह्मण, कहां जाओगे? तब विष्णु शर्मा बोले, मैं पिता के कार्य से इंद्रलोक जा रहा हूं और वहां पहुंचने के लिए मुझे बड़ी जल्दी है। मेनका ने कहा, विप्रवर, मैं कामदेव के वाणों से घायल होकर इस समय तुम्हारी शरण में आई हूं। यदि धर्म का पालन करना चाहते हो तो मेरी रक्षा करो। विष्णु शर्मा बोले, देवी, मुझे देवराज का सारा चरित्र मालूम है। तुम्हारे मन में क्या है यह भी मुझसे छिपा नहीं है। तुम्हारे तेज और रूप से विश्वामित्र आदि दूसरे लोग मोहित होते हैं। मैं शिव शर्मा का पुत्र हूं, मुझ पर तुम्हारा जादू नहीं चल सकता। मैं योग सिद्धि को प्राप्त हूं, तपस्या से सिद्ध हो चुका हूं। काम आदि बड़े दोषों को मैंने पहले ही जीत लिया है। तुम किसी दूसरे पुरुष का आश्रय लो, मैं इंद्रलोक जा रहा हूं। इतना कहकर विष्णु शर्मा वहां से इंद्रलोक की ओर चल दिए। उधर मेनका ने देखा कि उसका प्रयत्न निष्फल हुआ तो वे तत्काल ही देवराज इंद्र के पास चली गई और वहां पहुंचकर उसने इंद्रदेव को सब कुछ बता दिया। यह सुन तब इंद्रदेव ने दूसरे उपाय से विष्णु शर्मा को इंद्रलोक आने से रोकने की कोशिश की, किंतु विष्णु शर्मा अपने तेज से उन सब विघ्नों को नाश कर दिया। इस तरह बार बार बाधाओं को आता देख विष्णु शर्मा को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने सोचा, मैं इंद्रलोक से इंद्र को गिरा दूंगा और देवताओं की रक्षा के लिए दूसरा इंद्र बनाऊंगा। वे इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि तभी देवराज इंद्र वहां आ पहुंचे और बोले, हे ब्राह्मण, तपस्या द्वारा तुम्हारी समानता करने वाला कोई दूसरा नहीं है। तुम्हारी इस पितृभक्ति से मैं देवताओं सहित परास्त हो गया। हे ब्राह्मण, तुम मेरे सारे अपराध क्षमा करो और मुझसे कोई वर मांगो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे मांगने पर मैं दुर्लभ वर भी दे दूंगा। यह सुनकर विष्णु शर्मा ने देवराज से कहा, आपको महात्मा ब्राह्मणों के तेज का विनाश करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि श्रेष्ठ ब्राह्मण क्रोध में भर जाए तो समस्त पुत्र पौत्रों के साथ अपराधी व्यक्ति का संहार कर सकते हैं। यदि आप इस समय यहां ना आए होते तो मैं अपनी तपस्या के प्रभाव से आपके इस उत्तम राज्य को छीनकर किसी दूसरे को दे डालने का विचार कर चुका था। मेरी आंखें क्रोध से लाल हो रही थीं, किंतु आपके आने से मेरा मन बदल गया। हे देवेंद्र, आप आकर मुझे वर देना चाहते हैं तो अमृत दीजिए, साथ ही पिता के चरणों में अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। तत्पश्चात देवराज इंद्र ने विष्णु शर्मा को अमृत से भरा घड़ा लाकर दिया तथा वरदान देते हुए कहा, विप्रवर, अपने पिता के प्रति तुम्हारे हृदय में सदा अविचल भक्ति बनी रहेगी। इतना कहकर इंद्र ने विष्णु शर्मा को विदा किया। तदनंतर विष्णु शर्मा अपने पिता के पास जाकर बोले, पिताजी, मैं इंद्र के यहां से अमृत ले आया हूं। इसका सेवन करके आप सदा के लिए निरोग हो जाइए। शिव शर्मा पुत्र की यह बात सुनकर बहुत संतुष्ट हुए और सब पुत्रों को बुलाकर कहने लगे, तुम सब लोग पितृभक्ति से युक्त हो और मेरी आज्ञा के पालक हो, अतः प्रसन्नता पूर्वक मुझसे कोई वर मांगो। इस भूतल पर जो दुर्लभ वस्तु होगी वह भी तुम्हें मिल जाएगी। पिता की यह बात सुनकर वे सभी पुत्र एक दूसरे को देखते हुए बोले, पिताजी, आपकी कृपा से हमारी माता यमलोक को चली गई हैं और हम सबकी यही इच्छा है कि वो जिंदा हो जाए। पुत्रों की बातें सुनकर शिव शर्मा ने कहा, पुत्रों, तुम्हारी मरी हुई माता अभी जीवित होकर यहाँ आएंगी। ऋषि शिव शर्मा के मुख से यह शुभ वाक्य निकलते ही उन पुत्रों की माता वहां आ पहुंची और बोली, मेरे पुत्रों, इसलिए संसार में पुण्यात्मा स्त्रियां तुम लोगों जैसे पुण्य साधक पुत्र की कामना करती हैं, जिसका कुल के अनुरूप आचरण हो, जो अपने कुल का आधार तथा माता पिता को उतारने वाला हो। ऐसे उत्तम पुत्र को कोई भी स्त्री पुण्य के बिना कैसे पा सकती है। न जाने मैंने कैसे कैसे पुण्य किए थे, जिनके फलस्वरूप ये धर्मात्मा महात्मा मुझे पति के रूप में प्राप्त हुए। मेरे सभी पुत्र पितृभक्ति में रत हैं। इससे बढ़कर मेरे लिए प्रसन्नता की बात और क्या होगी। इस संसार में तुम जैसे पुत्र पुण्य के बल से ही प्राप्त होते हैं। इस प्रकार माता के कहने पर पुत्रों को बड़ा हर्ष हुआ और वे अपनी माता को प्रणाम करके बोले, माँ, अच्छे माता पिता की प्राप्ति बड़े पुण्यों से होती है। तुम सदा पुण्य कर्म करती रहती हो। हमारे बड़े भाग्य थे जो तुम हमें माता के रूप में प्राप्त हुई, जिनके गर्भ में आकर हम लोग उत्तम पुण्यों से वृद्धि को प्राप्त हुए हैं। हमारी यही अभिलाषा है कि प्रत्येक जन्म में तुम ही हमारी माता, यही हमारे पिता हो। यह सुनकर शिव शर्मा बोले, पुत्रों, तुम लोग मुझसे कोई परम पुण्यदायक वरदान मांगो। मेरे संतुष्ट होने पर तुम लोग अक्षय लोकों का उपभोग कर सकते हो। तब पुत्रों ने कहा कि पिताजी,
यदि आप हम लोगों पर प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं तो हमें भगवान श्री विष्णु के गोलोक धाम में भेज दीजिए, जहाँ किसी प्रकार की चिंता और व्याधि नहीं फटकने पाती। पिता बोले, पुत्रों, तुम लोग सर्वथा निष्पाप हो, इसलिए मेरे प्रसाद, तपस्या और पितृभक्ति के बल से वैष्णव धाम को जाओ। महर्षि शिव शर्मा के यह वचन कहते ही भगवान श्री विष्णु गरुड़ पर सवार होकर वहां आ पहुंचे और पुत्रों सहित शिव शर्मा से बोले, महर्षि, पुत्रों सहित तुमने भक्ति के बल से मुझे अपने वश में कर लिया है, अतः इन पुण्यात्मा पुत्रों तथा पति के साथ रहने की इच्छा वाली इस पुण्यमयी पत्नी को साथ लेकर तुम मेरे परम धाम को चलो। भगवान विष्णु की बातें सुनकर शिव शर्मा ने कहा कि प्रभु, ये मेरे चारों पुत्र ही इस समय वैष्णव धाम को जाएंगे। मैं अपनी पत्नी और छोटे पुत्र सोम शर्मा के साथ अभी भूलोक में ही कुछ काल व्यतीत करना चाहता हूँ। शिव शर्मा के ऐसा कहते ही भगवान विष्णु ने उनके पुत्रों से कहा कि तुम लोग मोक्षदायक गोलोक धाम को चलो। भगवान विष्णु के इतना कहते ही उन चारों तेजस्वी ब्राह्मणों का तत्काल विष्णु के समान रूप हो गया और उनके शरीर का श्याम वर्ण इंद्र नीलमणि के समान शोभा पाने लगा। वे चारों भी शंख, चक्र, गदा और पद्म से सुशोभित होने लगे। वे विष्णु रूपधारी महान तेजस्वी द्विज पितृ भक्ति के प्रभाव से विष्णु धाम को प्राप्त हुए। तो दर्शकों, पितृ भक्ति की ये पौराणिक कथा यहीं समाप्त होती है। लेकिन क्या आप जानना चाहते हैं कि शिव शर्मा ने अपने छोटे बेटे सोम शर्मा की किस तरह परीक्षा ली? तो नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि सोम शर्मा की कहानी लेकर हम जल्द हाजिर हों। साथ ही आपके पास भी अगर कोई पौराणिक कथा हो तो वो भी हमारे साथ जरूर शेयर करें। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अब हमें इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।